नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब ट्रंप के साथियों ने ही धोखा दे डाला। जिस नाटो के दम पर ट्रंप उड़ते थे उसी ने उनको ठेंगा दिखा दिया। क्या ईरान से मुंह से खाने के बाद ट्रंप को आई अकल। दोस्तों, जब से ईरान से अमेरिका की जंग शुरू हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त शुरू हो गया है। जिस ईरान को वो 3 दिन में हराने का सपना देख रहे थे, उसने उन्हें लोहे के चने चबवा दिए और आज 30 दिनों के बाद हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप मैदान छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन ईरान अमेरिका की जान छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। बाद ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली है और नाटो देशों से नाराजगी जाहिर कर दी है और सभी देशों को संदेश दे दिया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर सब अपना अपना देख लें। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ईरान ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वहीं अरब देशों के लिए भी उन्होंने एक खास संदेश भेजा है। तो कैसे ईरान से सबक सीखने के बाद मिमियाने लगे अमेरिका के महामानव, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रधानमंत्री से लगता है कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए हैं। उनको ही हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की और हर संबोधन को इवेंटन बनाने की बुरी आदत लग गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार सुबह अमेरिका को संबोधित किया। भाषण लंबा नहीं था, लेकिन अपने संक्षिप्त भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 4 जानी पहचानी बातें दोहराई, जैसे युद्ध आवश्यक है, ये पहले ही जीता जा चुका है, ये जारी रहना चाहिए और ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ये सभी बातें हैं जो वो लगभग रोजाना दोहरा रहे थे, लेकिन आज भाषण से पहले उन्होंने इसे गजब की हाइप दे दी है, जैसे वो परमाणु हमला करने जा रहे हों। युद्ध की शानदार रिपोर्ट देने के बावजूद ट्रंप ने संघर्ष की समय सीमा बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों में हम उन्हें पाषाण युग में वापस भेज देंगे, जहां वो वास्तव में है। लेकिन जहां सबसे ज्यादा ट्रंप की हताशा तब नजर आई जब उन्होंने बाकी देशों को यह संदेश दे दिया कि दुनिया के जो देश होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल लेते हैं, वो यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। मतलब जो ट्रंप कल तक हीरो बन रहे थे और सब देशों को होर्मुज़ स्ट्रेट पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, आज वो खुद होर्मुज़ से पीछे हटने दिखाई दे रहे हैं। साफ कह दिया है कि सब अपना अपना देख लो, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। बाइट आप भी सुनिए। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible, they are getting so much more money than they thought. That's from the great big beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like never before. It will top the levels that it was a month ago.
अब देखिए, ट्रंप के महासंबोधन से साफ पता चलता है कि ट्रंप इस जंग में पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। उनको अब किसी भी देश से कोई मदद की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं नाटो, जिसके दम पर अमेरिका दुनिया पर राज कर रहा था, आज ट्रंप का उसी नाटो से मोह भंग हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नाटो से अमेरिका को बाहर निकालने पर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन के अखबार डेली टेलीग्राफ को इंटरव्यू में यह भी बात कही कि ट्रंप ने कहा कि नाटो के सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का साथ नहीं दिया, इसलिए अब वो इस संगठन से और इस गठबंधन से बाहर आने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने नाटो को कागजी शोर बताया, यानी दिखावा ज्यादा, असल ताकत कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका को नाटो से अलग करना विचार से परे हो गया है, यानी ये फैसला लगभग पक्का है। ट्रंप ने लंबे समय से नाटो की विश्वसनीयता पर शक जताया था। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिटेन से भी दुश्मनी मोल ली है। ब्रिटेन की नौसेना पर तंज कसते हुए ट्रंप ने कहा कि इनके पास नौसेना भी नहीं है, ये बहुत पुराने हो गए हैं, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी काम नहीं कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को रक्षा खर्च बढ़ाना चाहिए या नहीं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, वो जो चाहे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्टारमर को बस महंगे पवन चक्की लगाना चाहते हैं जो आपकी बिजली की कीमतों को आसमान छूने पर ले जा सके। अब ब्रिटेन को उंगली करेंगे तो ब्रिटेन तो जवाब देगा ही। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप को जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि ब्रिटेन ईरान के युद्ध में नहीं फंसेगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मैं अमेरिका और ईरान की वार में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हो जाऊंगा। उन्होंने साफ ये कह दिया कि कितना भी प्रेशर हो, मैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री हूं और मुझे अपने देश हित में काम करना आता है। There's been a good deal of pressure on me to change my position in relation to joining the war, and I'm not going to change my position on the war. So whatever the pressure, whatever the noise, I'm the British Prime Minister and I have to act in our national interests. अब देखिए, जिस तरीके से दुनिया के बाकी देश ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका का आतंक पूरी दुनिया से खत्म हो गया है। ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ट्रंप तो अब खुद कह रहे हैं कि युद्ध से पहले उन्हें लगा था कि ये 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हमें युद्ध में 33 दिन बीत चुके हैं। But they weren't, Dumbest. I said, you have 2 old, broken down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh, I'll have to ask my team. I said, you're the Prime Minister. You don't have... No. I have to ask my team, President. My team has to meet. We're meeting next week. Oh, next week? But the war already started next week. It's not good. The war's going to be over in 3 days. My prediction, it turns out. By the way, do we have the greatest military ever? तो देखिए, इससे साफ है कि अब ट्रंप ने मान ही लिया है कि उन्होंने ईरान को कम आंका था। लगता है ये बात ट्रंप को पता नहीं थी कि दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अब देखिए, जहां एक तरफ ट्रंप का नाटो और बाकी देशों से मोहभंग हो गया है, तो वहीं अरब देशों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही अरब देश हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने कई सालों से अपने कंधों पर उठाए रखी थी, लेकिन ईरान के आगे अमेरिका कुछ नहीं कर पाई। ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के पिटूट बने रहने वाले अरब देशों में कहर मचाया, उससे अरब देशों का अमेरिका पर से विश्वास उठ गया है। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ट्रंप अब भी अरब देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं और लड़ाई में साथ देने के लिए उन्हें ही थैंक्स बोल रहे हैं। So I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape or form. आखिरकार इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि कभी खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप आज उसी दुनिया के सामने बेबस और अकेले नजर आ रहे हैं। जिस युद्ध को उन्होंने 3 दिन में खत्म करने का दावा किया था, वही जंग अब उनके लिए गले की फांस बन गई है। नाटो जैसे बड़े गठबंधन से दूरी, ब्रिटेन जैसे करीबी सहयोगियों की नाराजगी और अरब देशों का डगमगाता भरोसा, ये सब इस बात का संकेत है कि ट्रंप की रणनीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान को कम आंकने की गलती अब अमेरिका पर भारी पड़ गई है। जो देश कल तक दूसरे को सलाह देता था, आज वही दुनिया को कह रहा है कि अपना अपना देख लो। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक सुपर पावर की कमजोरी का खुला इजहार है। ट्रंप की बयानबाजी अब उनकी हताशा को छुपा नहीं पा रही है। बार बार जीत के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क अब दुनिया साफ देख रही है। यही वजह है कि जो देश पहले अमेरिका के इशारों पर चलते थे, आज वही उससे दूरी बना रहे हैं। तो साफ है कि यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि छवि, भरोसे और नेतृत्व की भी है। और इस लड़ाई में ट्रंप पूरी तरह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।